हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 1, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे और इसका एक टॉपिक भी समझाएंगे। और आई होप उस टॉपिक को समझने के बाद आप बैक क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। बट स्टिल हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बैक क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स क्या होता है। डियर, जैसा कि हमने आपको 4th चैप्टर में भी पढ़ाया कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स हैं और वो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 की रेशियो। डी एक पार्टनर एंटर करता है फर्म के अंदर, किसी भी वजह से हो सकता है फर्म को और मनी की जरूरत है, फर्म को और माइंडसेट की जरूरत है और डिसीजन मेकर की जरूरत है। किसी भी वजह से ABC ने डिसाइड करा कि डी भी फर्म का एक न्यू पार्टनर होगा। जब ये डिसीजन लिया जाता है तो इतनी बात पक्की है बच्चों कि आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बदल जाएगी। यानी अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ABCD के बीच में हो जाएगी, राइट। यानी अगर पहले एक हिस्सा, मान लीजिए रोटी हमने आपके सामने दिखाई है या पिज्जा समझ लीजिएगा, ये 3 जने शेयर करा करते थे। अब यही पिज्जा कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में। इसका मतलब पक्का है कि इनमें से या तो ये तीनों ही कुछ सैक्रिफाइस करेंगे या कोई एक या दो, कोई ना कोई सैक्रिफाइस 100% करेगा। और गेनर यहाँ पर हमें पता है कौन है? बी। और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है उसे क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, जिसमें से एक चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल देते हैं। जैसे कि ABC की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है, अगर ये बदल कर 1:1:1 कर लेते हैं बच्चों, तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला केस हो जाता है, जो कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा, राइट। आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो सॉर्टेड मिलेगी। आपको टॉपिक वाइज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैप्टर वाइज ही हर चीज सॉर्टेड मिलेगी। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 4 आपका कंप्लीट करा हुआ है। तो आपके पास जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, अभी हमने बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है बच्चों? ये बात आपने याद रखनी है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ। भाई जब कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ तो भी तो PSR चेंज होगी ना, तो इसी वजह से इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एक ही है, जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, इन सब में भी बच्चों PSR बदलेगा ही बदलेगा। तो आपके पास आज जो हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे वो यही है कि किसी नए पार्टनर के आने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये भी टॉपिक हमने लास्ट 4 चैप्टर में पढ़ा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाती है। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर में मैम हमने ओवरऑल पढ़ना क्या है वो समझ लेते हैं। तो आप लोग अगर 4th चैप्टर को अच्छे से कर आए हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आप लोगों को, कि काफी बेस जो है चैप्टर 4 ने और 3 ने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या क्या चीजें मेनली आप लोगों को इसमें पढ़नी है, जो टॉपिक अगर आप बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, तो पहला टॉपिक हमारे पास होगा यहाँ पर। तो पहला टॉपिक बच्चों आप लोगों को इसमें पढ़ना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, जिसमें हम 2 चीजें निकालना सीखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरा आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पढ़ना है गुडविल का। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है 2 बातों पर इफेक्ट जरूर पड़ता है, एक तो PSR बदलती है और साथ ही साथ गुडविल का ट्रीटमेंट भी जरूर होता है। और गुडविल को लेकर यहाँ पर थोड़े से अलग केसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी डियर यहाँ पर क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको सीखना है, जो कि ऑलरेडी आप 4 चैप्टर में सीख चुके हैं, बट फिर भी हम आपको फ्रेश सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको याद नहीं है चैप्टर को। रीवैल्यूएशन के अलावा आपको यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो भी हमने 1st चैप्टर में भी सीखा, 4th चैप्टर में भी सीखा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ बैलेंस शीट बनानी है। तो मेनली ये 4-5 चीजें हमें सीखनी है, जिसमें से ये 3 चीजें हम मोर और लेस पढ़कर आ चुके हैं, यानी थोड़ा बहुत इनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर ये 2 चीजों का ट्रीटमेंट हमें मेनली सीखना है और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन बड़े आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए काम करते हैं, सबसे पहला वाला टॉपिक लेते हैं फटाफट से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और
आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाती है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो हम आपको 4 केसेस बताएंगे बच्चों, बुक में शायद 3 केस हैं, लेकिन हमने इन क्वेश्चंस के बेसिस पर, जो बैक क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस पर डिसाइड करा है कि आपके पास ये 4 केस हो। तो चलिए सबसे पहला केस समझते हैं, केस 1। राइट, केस 1 को मैंने नाम दे रखा है सिंपल केस, और वाक्य में ये बहुत सिंपल होता है, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चलिए सिचुएशन देखते हैं। लेट ए एंड बी आर पार्टनर्स, लेट ए एंड बी आर पार्टनर एंड उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी की फिलहाल चल रही है 5:3। सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, सी एडमिट होता है, और सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है वो मांग रहा है 1/5। सी कितना शेयर मांग रहा है आपसे? 1/5 शेयर मांग रहा है ए और बी से। क्लियर? अब हमें ये इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। सिंपल केस है, 2 पार्टनर है ए और बी, उनकी ओल्ड रेशो गिवन है आपको 5:3। एक नया पार्टनर आ जाता है और वो आपसे हिस्सा मांग रहा है 1/5। ठीक है जी, या 1/4 ले लेते हैं। चलिए अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करना है। सिंपल केस है ये। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि पार्टनर्स और फर्म में क्या डिफरेंस होता है। पार्टनर ए अलग है, बी अलग है, लेकिन जब मैं ए और बी को इकट्ठा मिलाकर पढ़ती हूँ, और जब यहाँ 3 पार्टनर आ गए, इन तीनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है, तो ये क्या बनती है? पार्टनरशिप फर्म। तो जब तीनों को मिलाकर बात करी जाती है तो फर्म बनती है। तो हम लेट करने वाले हैं फर्म शेयर, लेट फर्म शेयर इज 1। 1 मीन्स क्या होता है? देखो जो भी फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, और परसेंटेज का टोटल क्या होता है? 100। अच्छा 100% का क्या मतलब होगा? देखो इसको आप 100 करोगे तो ये 1 ही तो आ गया। तो बेसिकली फ्रैक्शन में बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 1। तो हमने ये मान लिया कि फर्म का शेयर मतलब ए बी सी तीनों का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है। ठीक है, 1 रुपीज है, या 100% भी आप समझ सकते हो उसको। सी कितना हिस्सा मांग रहा है इसमें से? सी मांग रहा है 1/4। 1/4 बोले तो 25% मांग रहा है 100 में से, है ना। ये करना जरूरी नहीं है बच्चों, ये सिर्फ समझाने के लिए हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मीन्स 100% और 1/4 मीन्स 25%। ठीक है, 1 रुपए में से 25 पैसा सी मांग रहा है, या 25% सी मांग रहा है। तो ए और बी के लिए कितना बचेगा? ए एंड बीज शेयर कितना बचेगा? आप बताइए। टोटल 1 रुपए में से अगर हम 25 पैसा यानी 1/4 सी को दे दे, तो अब कितना बचेगा? 3/4 ए और बी के लिए। तो इस सिंपल केस में हमने क्या किया? सबसे पहले फर्म का शेयर लेट कर लिया 1, सी कितना मांग रहा है? 1/4। नाउ ए और बी का हिस्सा कितना होगा? 1 में से सी का हिस्सा माइनस कर दो, आपको बचा हुआ ए और बी का मिल जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है? हमें ए बी सी का अलग अलग चाहिए कि ए बी सी का तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। राइट, न्यू पीएसआर चाहिए। अब हमें ये जानना जरूरी है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। देखो ए और बी का टोटल हिस्सा है 3/4। अब इसको ए और बी आपस में कैसे बांटेंगे? ऑब्वियसली जो उनकी ओल्ड रेशियो है, याद रखिएगा इस चीज को, जो उनकी ओल्ड रेशियो है। तो इसका मतलब ये जो 3/4 बचा है इसका 5/8 ए ले लेगा, और इस 3/4 का जो ये टोटल हिस्सा ए और बी का, इसका कितना? 3/8 बी ले लेगा। और व्हाट अबाउट सी? सी का तो हमें पता ही है 1/4 हिस्सा है उसके पास। राइट, चलिए अब हमें इनका जो है आंसर निकालना है। कितना आ जाएगा? 15/32, दैट इज 9/32। अब हमें इनका एलसीएम सेम करना है बच्चों, तभी हम रेशो सेम कर सकते हैं। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 32 आ जाए? तो ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 8/32। नाउ व्हाट इज न्यू पीएसआर? यही तो है ए बी सी के पास कितना हिस्सा है। तो न्यू पीएसआर हमारे पास आ गई 15:9:8। अब मैम सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? तो हम आपको एक चीज समझा दें, तो ये सिंपल वाला केस है, इसमें जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, यानी 5:3, यानी हमारा काम हो गया। अब बच्चे कहेंगे कैसे मैम, आपने कैसे बोल दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो ही ओल्ड रेशो है? अगर आपको नहीं विश्वास होता तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये फॉर्मूला लगाओ। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं,
ओल्ड रेशो कितनी थी 5/8 और इसकी ओल्ड रेशो थी 3/8 माइनस न्यू रेशो कितनी है 15/32 और इसकी कितनी है 9/30। नाउ एलसीएम आ गया आपके पास 32। अब इसको 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 5 से करेंगे 20, 20 माइनस 15 दैट इज 5/32। सेम हियर एलसीएम कितना आ गया 32। अब इसको एलसीएम बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा ये 12 माइनस 9 इट्स 3। तो अगर आप देखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गई आपके पास। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इतना तामझाम मत करिएगा। अगर आपको सिंपल केस, अब मैम डिफिकल्ट केस कौन सा होता है, डिफिकल्ट केस कोई नहीं है, बट हाँ हमने नेम दिए हैं फ्रॉम ऑफ, तो बस यही है। अगर आपके पास कभी भी सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का शेयर गिवन हो तो आपने बिल्कुल इस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, ठीक है, और आपके पास न्यू पीएसआर और ओल्ड रेशो आ जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये वाला केस समझ में आए। फिलहाल इसका नाम क्या है सिंपल केस, इसे याद रखिए। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी केस का ताकि आप लोगों को ये केस समझ में आ जाए। तो अभी भी हम केस 1 की बात कर रहे हैं और केस 1 में क्या गिवन होता है ओल्ड रेशो गिवन होती है आपको एक तो, और एक क्या गिवन होगा न्यू पार्टनर का शेयर, ये आप लिख सकते हो, ये आपको गिवन होगा। ओल्ड रेशो भी गिवन होगी, न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन होगा, और आपको क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी आपके पास पार्टनर्स हैं और उनके आपस की रेशो है 3:2:1। सी एक पार्टनर है, सॉरी डी एक पार्टनर है जो फर्म में आता है और 10% हिस्सा मांगता है। देखो 10% लिख दे या 10 पैसा लिख दे। अब 10 पैसा का मतलब क्या होता है, 10 पैसा को आप ऐसे ही लिखोगे ना, तो दैट इज ऑल्सो 10/100। एक ही बात है बच्चों, हमें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही करना है, तो 10% या 10 पैसा एक ही बात है। तो चलो सिनारियो क्लियर है, यानी हमें दे रखा है कि ये ओल्ड पार्टनर्स हैं जो 3:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। डी पार्टनर आ जाता है 10% शेयर के लिए। अब नया रेशो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले लेट कर लो फर्म का शेयर। ना फर्म का मतलब क्या होगा, यहाँ पर फर्म का मतलब होगा ए बी सी डी चारों पार्टनर, ए बी सी डी चारों पार्टनर, सबके पास टोटल 1 रुपया है। अब उसमें से क्या करना है आपने, सबसे पहले डी का हिस्सा देना। तो डी का हिस्सा कितना है 10% का क्या मतलब होता है बच्चों 10/100, तो ये आ गया 1/10। तो इसमें से 1/10 हमने डी को दे दिया, कितना बचेगा 9/10 है ना, 10 माइनस 1 9/10। तो इसका मतलब ये है डी का हिस्सा देने के बाद ए बी सी के लिए टोटल मिलाकर 9/10 बच गया। अब हमें ये जानना है कि एक्चुअली में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना और डी को कितना मिला है 1/10, इसका तो पता ही है हमारे को। लेकिन ये टोटल हिस्से में से ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना, तो याद रखिएगा ओल्ड रेशो में ही हमें इसे बांटना है। तो क्या करेंगे हम लोग 9/10 का 3/6, 9/10 का 2/6 और 9/10 का 1/6 हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, दैट इज 27/60, 18/60, 9/60। अब हमें इसे 60 बनाना पड़ेगा सेम एलसीएम करने के लिए, क्योंकि उसके बिना रेशो नहीं हो सकती, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 6/60। तो आपको पता चल गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों, दैट इज 27:18:9:6। अब आप इसे टेबल से काट सकते हैं 3 के टेबल से, तो ये आ जाएगा आपका 9, 6:3:2, दैट इज योर न्यू पीएसआर। व्हाट अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग अलग समझा रहे होते हैं कई लोग, जबकि सेम ही है, इसी में से निकल जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज नथिंग बट द ओल्ड रेशो। और अगर आपका मन करे कि आपको निकालना है, बहुत अच्छी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ पर ए बी सी तीनों पार्टनर लिखना, उनका ओल्ड शेयर कितना है 3/6, 2/6, 1/6, इसमें से माइनस कर देना इनका नया हिस्सा 27/60, 18/60 और 9/60। आपका आंसर यही आएगा 3:2:1। तो क्यों ये करना है जब आपके पास शॉर्टकट अवेलेबल है एंड यू कैन अप्लाई दिस, राइट। तो हमारे पास केस 1 आई थिंक डन हो गया। इसमें न्यू रेशो आपको निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। आपको क्या गिवन होता है, ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर। चलिए फटाफट से देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस को बच्चे हम लोग बोलते हैं फ्रॉम वाला केस।
फ्रॉम वाला केस एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, फ्रॉम का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन। हम होते हैं ना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम जनरली क्या होता है? सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन का ही रोल है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या रहेगा इसमें। मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर्स हैं और आपस में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3। नाउ सी एडमिटेड for 1/5 share which he takes 1/10 from A, 1/10 from A and 1/10 from B। देख रहे हैं फ्रॉम शब्द। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा इसको। दूसरा केस स्टार्ट हो गया आपके पास। वैसा तो नहीं है जैसा केस 1 में था। केस 1 में तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि सी कितने हिस्से के लिए आया। अब यहाँ पर क्या करना है? अगर आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, यहाँ लिखो ए बी सी। ए का होल्ड शेयर कितना है? 5/8। बी का होल्ड शेयर कितना है? 3/8। और सी का अभी आप निकालेंगे, रुकिए, हमें पता है वैसे 1/5 है। क्या लिखा हुआ है? सी टोटल 1/5 हिस्से के लिए आया। 1/5 बोले तो 20% है ना। इसको छोड़ो अगर नहीं भी समझ में आता तो। 1/5 हिस्से के लिए आया और वो 1/5 हिस्सा वो कैसे ले रहा है? उसने लिखा है ही टेक 1/10 फ्रॉम ए। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। यानी वो ए के पास जितना भी हिस्सा है उसमें से 1/10 ले लेगा। सेम 1/10 फ्रॉम बी, यानी बी में से भी वो 1/10 ले लेगा। और सिंपल सी बात है बच्चों, जो ए ने दिया और बी ने दिया वही तो सी को मिला है। ठीक है कि नहीं? अब हमें यहाँ पर क्या करना है? एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना है। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 40। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो एक और चीज कर सकते हैं, 8 और 10 को मल्टीप्लाई कर लें 80। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमारा एलसीएम है 40। अब इसको 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 25 और ये 4। ठीक है, तो ये आ गया 21/40। सेम यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 40। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास? 15 - 4, ये आ गया 11/40। और 1/10, 1/10 कितना हो गया? 2/10। हमें इसको 40 बनाना है ना, सेम करना है, तभी हम रेशो लिख सकते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से ऊपर भी और नीचे। तो क्या रेशो आ गई हमारे पास? 8/40। तो फ्रॉम वाले में बहुत सिंपल है, आप ए और बी से ले रहे हो। ये सी ने पहले ही बता दिया कि सी ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है। यानी एक तरीके से हमें ये पता चल गया ए और बी सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। चलिए, व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ चुकी है आपके पास। डिनोमिनेटर सेम है ना, ये जरूर चेक कर लेना। कितनी आ गई? 21:11:8। व्हाट अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? क्या हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये रहा सैक्रिफाइस। हमें पता तो है जो ए और बी ने अपने में से हिस्सा दिया है वही तो सैक्रिफाइस है। ये रही आपके पास सैक्रिफाइस का पार्ट कि ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, बी ने कितना सैक्रिफाइस करा। बस ये चेक कर लेना रेशियो लगाने से पहले कि डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1, यानी ए और बी ने बराबर बराबर हिस्सा दिया है उसको सी को। तो बच्चे कहते हैं दीदी ये 1/5 गायब हो गया। अरे नहीं भाई, 1/10 1/10, 2/10 काटोगे तो 1/5 ही तो बन रहा है, एक ही बात है। तो आई होप इट्स क्लियर। केस 2 फ्रॉम वाले केस में आपने क्या करना है? माइनस करना है। बाकी हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको बड़े आराम से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए तीसरा केस देखते हैं बच्चों। तीसरे केस को हम बोलते हैं ऑफ हिज वाला केस। अब ऑफ जनरली कहाँ इस्तेमाल होता है? इनटू के लिए, है ना। जैसे फ्रॉम इस्तेमाल होता है आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए, ऑफ इस्तेमाल होता है इनटू के लिए। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा। देखिए, अब मान लीजिए कि आपके पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनके आपस की रेशो है 3:2। ठीक है, सी आता है आपके पास न्यू पार्टनर, ठीक है, और लिखा हुआ है न्यू पार्टनर है आपके पास, और हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है ए सरेंडर। सरेंडर और सेक्रीफाइस की बात होती है। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर in favor of C।
ऐसे ही बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ये सिचुएशन बच्चों आप लोगों को दे रखी है, अब ध्यान से समझिए। आपको क्या दे रखा है, सी कितने हिस्से के लिए आया ये तो बता ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, हमें यही तो जानना है कि ए और बी ने अपने में से कितना दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से समझो, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी अगर मुझे ये निकालना है कि ए ने सैक्रिफाइस कितना करा है, सैक्रिफाइस और सरेंडर एक ही बात है, तो ए ने सैक्रिफाइस कितना करा है, ए ने कितना करा और बी ने कितना करा है, कैसे निकालोगे? उसने बोला अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है ए उसको, यानी ए के पास जितना भी हिस्सा था उसका 1/5 वो किसको दे देगा, सी को। तो ए का हिस्सा है कितना, यहां से देखो 3/5, उसका 1/5, मैंने आपको बताया ऑफ का मतलब इनटू, राइट। तो आप वैसे भी समझ सकते हो बच्चों, ये देखो ये ए का हिस्सा है, उसने कहा एक अपने हिस्से का 1/5, 1/5 होता है 20%, तो ए के पास जितना भी प्रॉफिट अब तक आ रहा था उसका 20% वो किसको दे रहा है, सी को। सेम बी क्या कर रहा है, जितना भी हिस्सा उसके पास था 2/5, उसका कितना परसेंट, 2/5, 2/5 कितना परसेंट बच जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, 40%, यानी बी के पास जितना भी हिस्सा है वो उसका 40% किसको दे रहा है, बी को। या सिंपल लैंग्वेज में बी के पास कितना था, 2/5, जो भी उसके पास था उसका 2/5 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब ए का सैक्रिफाइस हो गया 3/20 और बी का सैक्रिफाइस हो गया 4/20। तो ये सरेंडर दे रखा है, और सरेंडर का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस। तो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला, ए का हिस्सा लिखो, बी का हिस्सा लिखो, सी। ए के पास था कितना, 3/5, बी के पास था कितना, 2/5, ए ने कितना सरेंडर किया, ये रहा, ये निकाला है हमने 3/25, बी ने कितना सरेंडर करा है, ये निकाला है हमने 4/25, और जो ए और बी ने सरेंडर किया है वही तो सी को मिला है। दैट मीन्स 3/25 जो ए ने सरेंडर करा वो सी को मिल गया, 4/25 सी को मिल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका एलसीएम लेना है और अपना आंसर निकालना। 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 15 - 3 दैट इज 12/25। सेम यहाँ पर एलसीएम आ गया 25, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 - 4 दैट इज 6/25 एंड दैट इज 7/25। तो कितनी आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई बच्चों हमारे पास 12/6/7। क्लियर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये रहा, सैक्रिफाइस जैसा मैंने भी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ए ने अपने में से कितना हिस्सा दिया है, 3/25, बी ने अपने में से कितना हिस्सा दिया है, 4/25, तो क्या हुई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 3/4। थर्ड केस में आपको पहले से ही कितना सैक्रिफाइस करा ये दे रखा था, है ना, फ्रॉम ये दे रखा था। बस इस वाले केस में पहले आपको खुद निकालना पड़ता है कि ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, बी ने कितना सैक्रिफाइस करा, और फिर आपको माइनस करना पड़ता है, और जो आप ए और बी में से माइनस कर रहे हो वही आपके पास क्या है बच्चों, इनका सैक्रिफाइस, राइट। तो ये थर्ड केस भी आपका फिनिश हो गया। वैसे अगर आप बुक में देखेंगे तो यही 3 केस है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, तो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने उसको 4th केस बना दिया, राइट। अब जैसे मान लेते हैं, जैसा कि मान लेते हैं कि ए और बी, इसको मैं बोलती हूँ ए जो फर्स्ट केस है सिंपल केस का, उसका एक्सटेंडेड केस, सिंपल केस का एक्सटेंडेड, उसी में थोड़ा सा एडिशन होकर ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स हैं, आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं 5/3 के लिए, सी आता है फर्म में 1/4 शेयर के लिए, और लिखा हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2/1। यहां तक देखिए सिंपल केस था, अगर ये इन्फॉर्मेशन यहां तक होती तो सिंपल केस था, सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसकी वजह से यहाँ पर मेरे को आपको 4th केस बनाना पड़ा। अब इसका क्या रूल है, देखिए फ्यूचर रेशियो 2 पार्टनर में तो हो ही नहीं सकती, सी के आने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी वो तो 3 में होनी चाहिए, 2 में थोड़ा ना होनी चाहिए। तो ये क्या दे रखा है आपको, चलिए समझाते हैं। पहले सिंपल केस की तरह ही स्टार्ट करते हैं। लेट फर्म शेयर इज 1, नाउ सी कितने शेयर के लिए आ रहा है आपके पास, 1/4 शेयर के लिए, सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो ए और बी के लिए कितना बचेगा,
टोटल 1 हिस्सा है, 1 फर्म का हिस्सा है, फर्म मतलब ABC तीनों का। अब उन तीनों में से हमने C को तो दे दिया, अब 1 में से अगर हम 1/4 C को दे दें तो A और B के लिए कितना बचेगा, 3/4। यहाँ तक आपने फर्स्ट केस में भी करा था। अब क्या अलग होगा, A और B, C का तो हमें हिस्सा पता ही है 1/4 है, A और B इस हिस्से को आपस में कैसे बांटेंगे। तो जो सिंपल केस होता था उसमें मोल्ड रेशो में बांटते, बस ये फर्क है कि इन्होंने बोला कि C के एडमिशन के बाद ये दोनों आपस में हर चीज 2:1 में बांटेंगे। तो इसका मतलब वो आपको ये हिंट कर रहा था कि जो 3/4 बचा हुआ हिस्सा है वो ओल्ड रेशो में नहीं बटेगा, जो कि फर्स्ट केस में होता है, इस रेशो में बटेगा। तो 3/4 का 2/3 A को मिल जाएगा और 3/4 का 1/3 जो है वो B को मिल जाएगा बच्चों। तो ये कितना आ गया, 6/12, इट्स 3/12, और इसको 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आ गया आपके पास 3/12। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 6:3:2, आप काटना चाहें तो ये कट भी जाएगी, 2:1:1। तो ये वैसे बुक में केस नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन दे देता है तो अगर हम केस वाइज बच्चों को समझा दे तो उनको और आसानी हो जाती है, राइट। अब लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट देना चाहूंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। इसके बाद आप चाहें, जो बच्चे इस पे ध्यान दे रखे हैं वो आराम से बैक क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नोट देना चाहूंगी, इसे स्टार बनाकर लिख लेना। अगर क्वेश्चन में कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन हो और ओल्ड रेशो भी गिवन हो, तब आपको हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है तो याद रखिएगा इस चीज को। और फोर्थ केस में भी हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप फॉर्मूला लगाकर ही सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो, क्योंकि हमने इसका कोई एज सच वो नहीं निकाला हुआ कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का शॉर्टकट क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे याद रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बार बार ये बताया जाता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी तो इक्वल है। इसके अलावा जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाते हैं तो 6 मंथ लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ओल्ड रेशो दे रखी है तो हमेशा याद रखना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूले से ही निकालनी पड़ेगी और कोई जरिया नहीं। तो डियर, ये आपके पास एडमिशन चैप्टर का पहला टॉपिक है। आई होप आपको ये क्लियर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, एजुकेशनल पार्ट से आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालकर सिर्फ एक शेयर ज़रूर करिए। आपका एक शेयर शायद आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो फ्री एजुकेशन है, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पर 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं करते, हम चाहते हैं कि ये फ्री एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।